हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंपॉर्टेंट वन लाइनर। और ये वन लाइनर जो है ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए, एसएससी, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर, हाई कोर्ट्स, आरआरबी एंड अदर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड या एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखते हैं, ओपन वर्कबुक। अगर आप एक्सेल के अंदर कोई वर्कबुक अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसकी लिमिट्स क्या है मैक्सिमम। तो अगर ओपन करना हो अगर आपको एक्सेल, तो ओपन वर्कबुक, अगर आपको ओपन करना है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या वो देख लेते हैं। लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेस, यानी कंप्यूटर की लास्ट जितनी मेमोरी होगी वही साइज है किसी भी वर्कबुक को ओपन करने का। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो है 100 आपने वर्क बुक ओपन करके रखा हुआ है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है। अगर मेमोरी ज्यादा होगी तो वो 100 आपकी वर्क बुक ओपन हो सकती है, अगर कम होगी मेमोरी तो ओपन होने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट, यानी एक वर्कशीट में जो हमारा पास जो लेटेस्ट वर्जन है ना, जैसे आप लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 आई थिंक आ गया है, तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो ये लिमिट है। ठीक है, इतने हमारे पास रो होंगे और इतने कॉलम होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये रिसेंटली जो है यूपीएससी के कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया था। कॉलम विथ, यानी जो कॉलम की जो विथ है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक हो सकती है, तो वो 255 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। एंड रो की जो हाइट है वो इतने पॉइंट्स तक हो सकती है। ठीक है, यानी कि 409 पॉइंट्स। पेज को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना पेज को ब्रेक कर सकते हैं, 1026 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इतने जो है पेज में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल कंटेन, यानी एक सेल जो है टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंटेन करता है, वो है इतने 32767। ये भी आपके जो है यूपीएससी सीयू के एग्जाम में पूछा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सेल के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स कंटेन किए जा सकते हैं, तो वो है हमारे पास ये। कैरेक्टर्स इन हेडर एंड फुटर, यानी हेडर एंड फुटर में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो मैक्सिमम हेडर एंड फुटर में आप 255 कैरेक्टर्स को आप इंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन फिट पर सेल, यानी एक सेल में पर सेल में आप मैक्सिमम कितने नंबर्स को फीड कर सकते हैं, तो वो है 253। इतने जो है नंबर्स को आप फीड कर सकते हैं किसी भी सेल के पर सेल में। सीट्स इन अ वर्कबुक, एक वर्कबुक में आप कितनी जो सीट को आप इंसर्ट कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपकी सीट 1 होती है, बट आप इंसर्ट कर सकते हैं जितनी आपके पास मेमोरी अवेलेबल है। कलर इन वर्कबुक, वर्कबुक का जो कलर है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो वो है 16 मिलियन कलर जो है हमारा सपोर्ट कर सकता है वर्कशीट में, लेकिन 32 बिट विद द फुल एक्सेस टू द 24 बिट कलर स्पेक्ट्रम, यानी बोल रहा है कि जो 32 बिट के हमारे पास पीसी होंगे, 32 बिट्स के होंगे, उसमें हम लोग फुल एक्सेस कर सकते हैं 24 बिट्स कलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेम व्यू इन अ वर्कबुक। नेम जो व्यू होते हैं वर्कबुक में वो कितने होते हैं, मैक्सिमम लिमिट जितनी हमारी मेमोरी अवेलेबल है पीसी के अंदर। यूनिक सेल फॉर्मेट और सेल स्टाइल कितनी होती है, वो होती है हमारे 65,490। फिल स्टाइल मैक्सिमम हमारे पास 256 होती है, और लाइन विथ एंड स्टाइल जो है टोटल हमारे पास कितनी है, 256। यूनिक फॉन्ट स्टाइल टोटल हमारे पास 1024 ग्लोबल फॉन्ट है एंड अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, एंड 512 पर वर्कशीट हम फॉन्ट का स्टाइल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर्स फॉर्मेट इन वर्कबुक, जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वर्कबुक के अंदर
वो हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो बिटवीन 200 से लेकर के 250 डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज वर्जन, ये डिपेंड करता है कि लैंग्वेज का वर्जन क्या है। ऑफ द एक्सेल दैट यू हैव इंस्टॉल, यानी कितना आपने लैंग्वेज की वर्जन इंस्टॉल करके रखा हुआ, ये डिपेंड करता है टोटल नंबर आपकी फॉर्मेटिंग। नेम इन वर्कबुक, जो नेम होगा वर्कबुक का वो आप कितना लंबा दे सकते हैं, वो लिमिटेड बाय द अवेलेबल मेमोरी। उसके बाद विंडो इन वर्कबुक, ठीक है, ये भी आपका सेम है, लिमिटेड इन अवेलेबल मेमोरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। हाइपरलिंक इन अ वर्कशीट, यानी कि एक वर्कशीट के अंदर टोटल आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं 65,530। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी रिसेंटली पूछा जा चुका है यूपीसीयू में। पैनल इन विंडो, यानी एक्सेल की विंडो में टोटल हमारे पास जो पैनल होते हैं वो 4 होते हैं। पैनल इन द सेंस अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ये हमारे एक्सेल की विंडो अगर है तो एक पैनल हमारा होता है राइट पैनल, दूसरा होता है हमारा ये लेफ्ट राइट पैनल, एक होता है बॉटम, ठीक है, और कभी कभी एक हमारा पैनल होता है ऊपर यानी कि टॉप। तो ये टोटल हमारे पास 4 पैनल होते हैं एक्सेल में। लिंक सीट, ठीक है, यानी एक सीट को अगर लिंक करना हो तो आप लिमिटेड टू द जितनी आपकी मेमोरी अवेलेबल है उतने आप सीट को लिंक कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना लिंक कर सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है कि जितनी आपकी मेमोरी होगी उतने आप सीट को लिंक कर सकते हैं। सिनेरियो, सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं लिमिटेड बाय द मेमोरी। अ समरी रिपोर्ट शोन इन द फर्स्ट 251 सिनेरियो, यानी जो हमारे पास समरी है मतलब सिनेरियो है उसको आप जितनी मेमोरी है उतना तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो है फर्स्ट 255 सिनेरियो को जो है आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चेंजिंग सेल इन सिनेरियो। अगर सिनेरियो के अंदर आप किसी सेल को चेंज करते हैं तो मैक्सिमम आप 32 सेल को आप बदल सकते हैं सिनेरियो के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में रिसेंटली भी पूछा गया है। एडजस्टेबल सेल इन सॉल्वर, सॉल्वर के अंदर जो है, सॉल्वर एक फीचर है एक्सेल का, इस सॉल्वर फीचर के अंदर अगर आपको एडजस्ट करना हो सेल को तो मैक्सिमम 200 सेल को आप एडजस्ट कर सकते हो। कस्टमाइज फंक्शन, यानी कस्टम फंक्शन का मतलब किसी फंक्शन को अगर कस्टमाइज करना हो तो आप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो जितने आपके पास मेमोरी अवेलेबल हो। जूमिंग की जो रेंज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो मिनिमम हमारे पास जो जूमिंग परसेंटेज है वो 10% होता है और मैक्सिमम हमारा 400% है और डिफॉल्ट 100% होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्जाम पूछा है, जैसे ट्रिपल-सी के एग्जाम में मैक्सिमम पूछ लेता आपसे, ट्रिपल-सी के एग्जाम में एंड बीसीसी के एग्जाम में। ओके, रिपोर्ट, रिपोर्ट आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं जितने आपके पास मेमोरी होगी। शॉर्ट रेफरेंस बोल रहा है कि 64 इन सिंगल शॉट, यानी एक सिंगल शॉट के अंदर, चाहे आप असेंडिंग में आप शॉर्ट करो डिसेंडिंग में शॉर्ट करो, तो 64 जो है पूरे के पूरे सेल को आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अनलिमिटेड व्हेन यूजिंग द सीक्वेंशियल शॉट, अगर आप सीक्वेंशियल शॉट एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पे आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। ओके, लेकिन सिंगल शॉर्ट कर रहे हो सिर्फ 64 ही सेल को आप कर सकते हैं। अंडू का जो लेवल है, अंडू जो रीडू हम लोग करते हैं तो उसका जो लेवल होता है मैक्सिमम 100 तक आप कर सकते हो। फील्ड इन अ डेटा फॉर्म, अगर आप एक्सेल के थ्रू कोई डेटा फॉर्म बनाते हो तो उस फील्ड की जो लिमिट होती है 32 कैरेक्टर्स तक ही हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्कबुक पैरामीटर्स। अगर आप वर्कबुक के अंदर आप कोई पैरामीटर सेट करते हैं तो उसकी लिमिट होती है 255 पैरामीटर्स पर वर्कशीट, यानी एक वर्कशीट में 255 पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं। आइटम डिस्प्ले इन फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप फिल्टर के लिए कोई ड्रॉप डाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिस्ट के आइटम होते हैं मैक्सिमम 10,000। ये एग्जाम में आ चुका है आपका यूपीपीसीयू में पूछा जा चुका है। नॉन कंटिन्यूअस सेल दैट कैन बी सेलेक्टेड, तो जो सेल सेलेक्ट हो सकते हैं वो उसकी ये रेंज है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज एंड फाइल साइज ऑफ डेटा मॉडल वर्कशीट, यानी डेटा मॉडल वर्कशीट में बोल रहा है कि मैक्सिमम जो लिमिट है मेमोरी स्टोरेज की, ठीक है, या फाइल साइज की, तो वो क्या है। तो बोल रहा है कि अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर 2 गीगाबाइट 2 GB
वर्चुअल एड्रेस स्पेस शेयर्ड बाय द मेमोरी, यानी कि शेयर बाय एक्सेल, यानी कि 200 जीबी अगर है, 32 जीबी का है तो उसमें 2 जीबी तक वर्चुअल एड्रेस को क्या कर सकता है, शेयर कर सकते हैं एक्सेल। उसके बाद ये बोल रहा है कि वर्कबुक एंड एड इन्स दैट रन इन द सेम प्रोसेस, यानी इसी के लिए सेम प्रोसेस में क्या होता है, वर्कशीट और उसका एक और फीचर होता है एड इन्स, दोनों रन करते हैं इसी प्रोसेस के अंदर, यानी कि इसी 2 जीबी के अंदर। अ डेटा मॉडल शेयर ऑफ द एड्रेस स्पेस माइट बी रन अप टू 500 से 700 MB, यानी ये जो प्रोसेस होते हैं ये मिनिमम जो है 500 से 700 मेगाबाइट के अंदर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर कोर, तो ये हमारे पास 64 बिट का हमारे पास प्रोसेसर होना चाहिए, जो ये हमारा एक्सेल मैक्सिमम सपोर्ट करता है। फाइल नेम की जो लेंथ होती है, अगर आप एक्सेल में कोई फाइल बनाते हो तो उस फाइल की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 218 कैरेक्टर्स आप दे सकते हैं। बोला कि दिस इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, फाइल नेम, पाथ फॉर एग्जाम्पल, यानी फाइल का जो पाथ होता है वो ये होता है, सी में यूजर नेम, डॉक्यूमेंट, फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन नेम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैलकुलेटिंग स्पेसिफिकेशन एंड लिमिटेशन, यानी कैलकुलेशंस के लिए क्या क्या है, तो नंबर प्रिसेशंस का मतलब है कि 15 डिजिट तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट अलाउ नेगेटिव नंबर्स, तो वो ये है, नेगेटिव नंबर आप इतने मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर आप कितने यूज कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर आप इस रेंज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है हमारे होते हैं वो ये है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर और लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर की सीरीज है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर्स वाया फार्मूला, फार्मूला में अगर पॉजिटिव नंबर इस्तेमाल करना हो तो वो ये है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर्स वाया फार्मूला, जो कि हमारा ये है। लेंथ ऑफ फार्मूला कंटेंट, किसी फार्मूला का जो लेंथ होता है मैक्सिमम इतना हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, 8152 कैरेक्टर्स। इंटरनल लेंथ ऑफ फार्मूला जो होता है वो इतना बाइट का हो सकता है, 16384। इटरेशन का मतलब जो रिपीटेशन हो सकता है वो इतने टाइम रिपीटेशन किया जा सकता है, वो 32767। वर्कशीट की जो एरे होती है वो लिमिट डिपेंड करता है मेमोरी पे। सेलेक्टेड रेंज हो सकती है 2048। आर्गुमेंट इन फंक्शन मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं 255। नेक्स्टेड लेवल ऑफ फंक्शंस, यानी नेक्स्ट लेवल ऑफ फंक्शन जो हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है जो है हमारा 64। यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी जो टोटल है वो 255 है। नंबर ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शंस जो कि हमारा 341 है, और साइज ऑफ ऑपरेंड स्टैक जो है हमारा 1024 है। नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडेंसी इन अ सिंगल सेल, एक सेल की जो डिपेंडेंसी है वो टोटल कितने सेल पे हो सकती है, तो वो है 4 बिलियंस फार्मूला दैट कैन बी डिपेंड ऑन अ सिंगल सेल, ठीक है। लिंक सेल कंटेंट लेंथ फॉर क्लोज वर्कशीट, यानी जो हाइपर लिंक हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, जो क्लोज वर्कशीट के अंदर होगी तो उसकी लिमिट ये है 32767। अर्लियर डेट अलाउ फॉर कैलकुलेशन, यानी जो डेट है कैलकुलेशन के लिए तो वो 1 जनवरी 1900 से लेकर के और 1 जनवरी 1904। इफ 1904 डेट सिस्टम इज यूज, अगर 1904 की डेट अगर सिस्टम यूज कर रहा तो उस पर भी कैलकुलेशन कर सकता है, बट इसी रेंज के बीच में पॉसिबिलिटी है। बोला कि लेटेस्ट डेट अलाउ फॉर कैलकुलेशन, जो लेटेस्ट डेट है जो प्रेजेंट टाइम हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है वो ये डेट है 31 दिसंबर 999। अब बोला है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट कैन बी इंटर, यानी जो सबसे लंबा जो टाइम का अमाउंट है वो ये है 999
और 5959। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चार्ट स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो चार्ट लिंक्ड टू अ वर्कशीट, कितने चार्ट को आप वर्कशीट में लिंक कर सकते हैं, ये डिपेंड कर सकता है मेमोरी की अवेलेबिलिटी पे। वर्कशीट रिफर्ड टू बाय ए चार्ट, यानी जो वर्कशीट होती है वो कितने सीट पे रिफर कर सकते हैं। तो 255 जो है सीट को आप रिफर कर सकते हैं किसी भी चार्ट को। डाटा सीरीज इन अ वन चार्ट, जो डाटा की सीरीज होती है वो एक चार्ट पे मैक्सिमम कितना हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो 255। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा पॉइंट इन अ डेटा सीरीज फॉर 2D चार्ट। ये डिपेंड करती है मेमोरी की अवेलेबिलिटी पे, जितना उसकी अवेलेबिलिटी होता है उतना हम लोग पॉइंट को डाटा का एंटर कर सकते हैं। सेम अगर 3D का चार्ट होगा या 1D का होगा तो उसके लिए भी सेम जो है आपका अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है मेमोरी की। पाइवोट टेबल्स एंड पाइवोट चार्ट की जो लिमिटेशन है वो क्या है। पाइवोट टेबल्स रिपोर्ट इन अ सीट, अगर पाइवोट टेबल आप बना रहे हैं या उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसकी साइज मैक्सिमम क्या होती है, डिपेंड करता है कि उसकी मेमोरी की साइज क्या। यूनिक आइटम पर फील्ड, एक फील्ड पर जो आइटम होने चाहिए वो उसकी रेंज इतनी है, ठीक है। रो एंड कॉलम फील्ड इन पाइवोट टेबल रिपोर्ट, यानी रो एंड कॉलम की जो फील्ड की लिमिटेशन है वो कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी आपकी मेमोरी होगा उतनी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट फिल्टर इन पाइवोट टेबल्स, अगर पाइवोट टेबल में किसी रिपोर्ट को फिल्टर करते हैं उसकी लिमिटेशन ये है 256। नेक्स्ट वैल्यू फील्ड इन पाइवोट टेबल्स रिपोर्ट, यानी वैल्यू की जो फील्ड होती है पाइवोट टेबल में उसको रिपोर्ट बनाने के लिए मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास ये है 256 लिमिट। कैलकुलेशन आइटम फार्मूला इन पाइवोट टेबल्स रिपोर्ट, ये डिपेंड करता है मेमोरी की अवेलेबिलिटी पे। रिपोर्ट फिल्टर इन पाइवोट टेबल्स रिपोर्ट, रिपोर्ट फिल्टर इन पाइवोट टेबल्स तो हमने बताया 256 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू फील्ड इन पाइवोट टेबल्स रिपोर्ट, वैल्यू की जो फील्ड होती है पाइवोट टेबल रिपोर्ट बनाने के लिए तो इतनी मैक्सिमम लिमिट है उसकी। कैलकुलेटेड आइटम इन पाइवोट टेबल्स, ये डिपेंड करता है मेमोरी की अवेलेबिलिटी पे। लेंथ ऑफ DRX नेम फॉर पाइवोट टेबल आइटम तो 32,767 होती है। लेंथ ऑफ रिलेशनल पाइवोट टेबल स्ट्रिंग, यानी जो लेंथ होती है, ठीक है, तो वो लेंथ स्ट्रिंग की होती है 32,767। आइटम डिस्प्ले इन फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बता दिया है कि 10,000 होती है। वर्कबुक विद अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर सेटिंग इनेबल, ठीक है, मतलब ये है कि यूजर्स हु कैन ओपन द फाइल एट द सेम टाइम, यानी कि एक फाइल को कितने लोग ओपन कर सकते हैं, तो 256 लोग ओपन कर सकते हैं। पर्सनल व्यू इन वर्कशीट, इन पर्सनल व्यू के अंदर जो है, व्यू के अंदर कितने लोग देख सकते हैं, तो जितनी आपके पास मेमोरी होगी यूजर्स की उतना आप देख सकते हैं। डे दैट चेंज हिस्ट्री इन मेंटेन, ठीक है, तो वो हो सकता है 30 डेज और इतने हमारे पास चेंजेस हो सकते हैं। वर्कबुक दैट कैन बी मर्ज एट वन टाइम, यानी कितने वर्कबुक को आप एक दूसरे मर्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पे। सेल दैट कैन बी हाईलाइटेड, यानी कितने सेल को आप हाईलाइटेड कर सकते हैं, जो कि ये मैक्सिमम ये हमारे पास है। कलर यूज टू आइडेंटिफाई चेंजेस मेड डिफरेंट यूजर्स चेंज हाईलाइट टू टर्न ऑन, तो बोला कि 32 यूजर्स इज आइडेंटिफाई बाई सेपरेट कलर, यानी कि 32 जो यूजर होंगे उनको जो है इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कलर्स के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एक्सेल इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, यानी एक्सेल के जो है इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज क्या क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं। पहला यहाँ पे Ctrl+9, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रो को हाइड कर सकते हैं। Ctrl+0 से हम लोग कॉलम को हाइड कर सकते हैं। Ctrl+Shift+: से हम लोग करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं और Ctrl+: के थ्रू करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। और Ctrl+! के हम लोग क्या कर डिस्प्ले द वैल्यू और फार्मूला इन शीट, यानी वैल्यू और फार्मूला दोनों को अगर डिस्प्ले करना हो तो हम लोग ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट Ctrl+: है,
कॉपी अ फार्मूला फ्रॉम अ सेल एबव सेल, यानी किसी फार्मूले को ऊपर वाले सेल से कॉपी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन साइन, सॉरी कोलन साइन नहीं है, डबल एपोस्ट्रोफी है। तो कॉपी वैल्यू फ्रॉम अ एबव सेल, यानी किसी वैल्यू को एबव सेल से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस है, डिलीट द सेलेक्टेड रो एंड कॉलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम, एक नया रो कॉलम अगर इंसर्ट करना हो तो हम ये शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टाइल साइन, स्विच बिटवीन द शोइंग एक्सेल फार्मूला ऑफ देयर वैल्यू इन अ सेल, यानी कि अगर आपका वैल्यू का अगर आपको फार्मूला देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो स्विच कर सकते हैं फार्मूला से वैल्यू एंड वैल्यू से फार्मूला। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, ठीक है। अप्लाई टाइम फॉर्मेटिंग, अगर टाइम की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस साइन, अप्लाई द कॉमा फॉर्मेटिंग, ओके। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन, मतलब अगर आपको करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना हो तो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाई साइन, अप्लाई द डेट फॉर्मेटिंग, अप्लाई द डेट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, अप्लाई द परसेंटेज फॉर्मेटिंग एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस कैप साइन का मतलब है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेटिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार साइन, सेलेक्ट द करेंट रीजन अराउंड द एक्टिव सेल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस हाई साइन, प्लेस बॉर्डर अराउंड द सेलेक्टेड सेल, अगर सेलेक्टेड सेल को अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस और एंड साइन का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर करेंगे तो रिमूव बॉर्डर, यानी जो भी सिलेक्टेड आपका सेल होंगे उसको बस बॉर्डर को रिमूव किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस 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 का मतलब यह है कि इंसर्ट कर सकते हैं आप। कंट्रोल प्लस माइनस का मतलब यह है डिलीट द कंटेंट ऑफ द करेंट एक्टिव सेल, यानी किसी भी सेल के एक्टिव सेल के अंदर कंटेंट को डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस माइनस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट यानी अनहाइड रो एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट अनहाइड द कॉलम। Alt प्लस इक्वल क्रिएट फार्मूला टू सम ऑल द एबव सेल, यानी कि ऑटो सम करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एपोस्ट्रोफी का मतलब यह है अलाउ फॉर्मेटिंग ऑन डायलॉग बॉक्स, यानी डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस का मतलब होता है कि सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, यानी किसी होल कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे तो सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट, पूरे इंटायर वर्कशीट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F6 से न्यू वर्कशीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 करेंगे तो प्रीवियस वर्कशीट पे चले जाएंगे आप। कंट्रोल प्लस F11 करेंगे तो इंसर्ट माइक्रो को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F12 करेंगे तो किसी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहां पे जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन हो, स्टडी मटेरियल हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो या आपको यहाँ पे नोट्स की रिक्वायरमेंट हो या कोई एजुकेशनल ऐप की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे जो है आप पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।